नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं वायरल चेक। ये है वो शो जो आपको करता है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाली खबरों से खबरदार, और साथ ही हम आपको दिखाते हैं कुछ हैरान कर देने वाले वीडियोस भी। तो आइए करते हैं वायरल चेक की शुरुआत। व्हाट्सएप और ट्विटर पर हर रोज कई मैसेजेस वायरल हो जाते हैं। इन मैसेजेस की हकीकत को परखना जरूरी है। इनमें से कुछ हमें हंसाते गुदगुदाते हैं और कुछ हम पर सीधे असर भी डालते हैं। तो आइए देख लेते हैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा वायरल मैसेजेस वायरल फटाफट के इस खास सेगमेंट में। खतरों के बीच झूलती जिंदगी। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द बयां करती है। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी हां, इस तरह नदी पार करना कितना खतरनाक है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पतले तार के सहारे एक महिला एक भारी लकड़ी का गट्ठर लेकर तेज बहती हुई नदी को पार कर रही है। इस वीडियो को देखने से तो यही लग रहा है कि जहां का ये वीडियो है वो कोई पहाड़ी जगह है जहां संसाधनों की भारी कमी है, जिसकी वजह से खाना बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है और खतरनाक बहाव वाली नदी पार करने के लिए ऐसे पतले तारों का सहारा है। ये वीडियो कहां का है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वीडियो में आ रही आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी दूर पहाड़ी या नेपाल के आसपास के इलाके का है, जहां आज भी पहाड़ों के बीच लोग इस तरह रहने को मजबूर हैं। जूता पहनिए लेकिन जरा संभल कर। जी हां, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में जूते जल्दबाजी में और बिना देखे पहनते हैं तो जरा संभल जाइए। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, कैसे ये सांप जूते में छिपा बैठा है। अगर कहीं बिना देखे जूता पहना गया होता तो सोचिए इस आदमी के साथ क्या होता। जूता पहनना भी खतरनाक हो सकता है, ये तो अब आप जान ही गए होंगे। इस वायरल वीडियो में आप देख रहे हैं कैसे एक छोटा सा सांप जूते में छिपा बैठा है और एक लकड़ी से निकाले जाने पर अपने छोटे से फन से निकालने वाले को डरा रहा है और जूते से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा। तो देखा आपने कि बिना देखे जल्दबाजी में जूता पहनना कितना खतरनाक हो सकता है। कम से कम वायरल वीडियो तो हमें यही मैसेज देता है कि ऑफिस निकलते समय आप भी जरा ध्यान से जूते पहने। और आइए अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से जुड़े कई वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने पर्सनल वीडियोस खूब शेयर करते हैं और वो बहुत पॉपुलर भी हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं ऐसे ही कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस। सेंसेशनल ईशा का एक हॉट अवतार। ईशा गुप्ता की हॉटनेस के क्या कहने। आपने कई बार ईशा के ऐसे फोटोशूट के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये एक जीन्स ब्रांड के लिए किया गया फोटोशूट है जिसमें ईशा अपने हॉट लुक को दिखाती आ रही हैं नजर। बात करें अगर वीडियो के वायरल होने की, तो आजकल सोशल मीडिया पर सभी सेलिब्रिटीज खुद अपने डिफरेंट वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो कुछ ऐसा ही किया है ईशा गुप्ता ने भी। ये वीडियो ईशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। कहीं ब्लैक हाफ पैंट टॉप में तो कहीं व्हाइट हाफ पैंट और टॉप में गॉगल्स लगाए ईशा अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरती आ रही है नजर। और शायद ईशा के इसी हॉट अवतार को लोगों में खूब पसंद किया जा रहा है। अलग अलग करतब दिखाने के बाद जब दोनों ने एक साथ करतब दिखाना शुरू किया तो उनकी जुगलबंदी और बैलेंस तो देखते ही बनना। आप देख रहे हैं वायरल चेक। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की कोई कमी नहीं।
इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो किसी हादसे के वक्त शूट किए गए थे। आइए देख लेते हैं ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ कुछ और वायरल वीडियोस। एक्सीडेंट से पहले एडवेंचर का शौक कितना खतरनाक हो सकता है, जरा दिल थाम कर देखिए। अब जरा इन्हें देखिए, बीच रोड पर कैसे स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं। सामने से आती कार को देखकर कैसे इन्होंने संतुलन खो दिया। बाइक से स्टंट करते हुए इन जनाब को देखिए, अनहोनी होने से बस किस्मत ने इन्हें बचा लिया। खतरों और रफ्तार का खेल जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए ऐसे एडवेंचर से आप जरूर खुद को और अपनों को भी बचाएं। उल्टी दिशा में ब्लेड्स वाला हेलीकॉप्टर। अरे भाई, ये कैसा हेलीकॉप्टर है? हेलीकॉप्टर में 4 ब्लेड एक साथ एक ही दिशा में चलते तो देखे होंगे आपने, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में तो 4 ब्लेड हैं, तो लेकिन 2 अलग और 2 अलग। कहीं ये आपस में टकरा तो नहीं जाएंगे? चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो देखा आपने कैसे हेलीकॉप्टर के दोनों ब्लेड बहुत ही आसानी से चल रहे हैं और हेलीकॉप्टर बड़े आराम से उड़ान भी भर रहा है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की एक खास बात और है कि इसको बहुत ही कॉम्पैक्ट मॉडल में बनाया गया है, और वो भी सिर्फ एक आदमी के लिए। ये हेलीकॉप्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक नायाब नमूना है, जो देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही आसानी से अपने 2 अलग अलग दिशाओं में चलने वाले ब्लेड्स की मदद से कितनी आसानी से उड़ान भर सकता है। मेगा साइज पराठे। हलवा पूरी तो आप सभी ने खाया होगा और हलवा पराठा भी खाया होगा, लेकिन क्या इतना बड़ा पराठा कभी खाया है? अगर नहीं तो देखिए इस वायरल वीडियो में हम किस बड़े लेकिन खाने वाले पराठों की बात कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे ये पराठे खाने के लिए तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें मीठे हलवे के साथ खाने के लिए लोग पैक करवा रहे हैं। अक्सर आपने ऐसे पराठे और हलवे को मेलों में देखा होगा, लेकिन इतने बड़े साइज में शायद ही देखा हो। शानदार जुगलबंदी। भाषा, बोली, पहनावा, कल्चर और सरहदों के पार भी जो दिलों को जोड़ता है वो है संगीत, और संगीत की ऐसी शानदार जुगलबंदी आइए आपको दिखाते हैं। बिजली की तेजी से गिटार पर चलती उंगलियां और जुगलबंदी ने माहौल में ऐसा संगीत खोल दिया है कि वहां मौजूद हर शख्स जैसे सम्मोहित हो गया है। दोनों कलाकार गिटार से अलग अलग तरह का संगीत निकाल रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों की लय ताल गजब की है। इन्हें देखकर लग रहा है कि अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर की नजर इन पर पड़ जाए तो इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इनके हुनर और शानदार जुगलबंदी को हम करते हैं सलाम। स्काई डाइवर्स की फौज। ऊंचे खुले आसमान में स्काई डाइविंग एक ऐसा एडवेंचरस स्पोर्ट है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। अब इस ग्रुप को देखिए कैसे एक साथ सबने डाइव किया। खुले आसमान में एक दूसरे का हाथ पकड़े ये स्काई डाइवर्स एक सर्कल बनाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है ये देखकर आप चौंक जाएंगे। एक के बाद एक करते करते कई स्काई डाइवर्स उस सर्कल से चारों तरफ से जुड़ते जाते हैं और ये सर्कल किसी नेट की तरह बनाते जाते हैं। देखा आपने आसमान में जमा हो गई स्काई डाइवर्स की फौज, और जरा देखिए कैसे इन्होंने एक खूबसूरत डिजाइन ही बना दिया।
वाकई इन्हें देखकर लग रहा है कि ऐसा हैरत अंगेज कारनामा करने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग जरूर ली होगी। कमाल की बाजीगरी। बाजीगरी आसान नहीं होती। जरा इस वायरल वीडियो में देखिए, ये कलाकार कितने सधे हुए अंदाज में करतब दिखा रहे हैं। अलग अलग करतब दिखाने के बाद जब दोनों ने एक साथ करतब दिखाना शुरू किया तो उनकी जुगलबंदी और बैलेंस तो देखते ही बनना। तो थी ना ये कमाल की बाजीगरी, लेकिन इसे आप हरगिज ट्राई करने का जोखिम ना उठाएं, क्योंकि बैलेंस के इस खेल के पीछे बरसों की मेहनत और ट्रेनिंग छुपी होती है। अनोखा टेबल टेनिस। जरा इस वीडियो में टेबल टेनिस का खेल देखिए। अब आप पूछेंगे कि इसमें अनोखा क्या है, तो देखिए ये खेल हाथों से नहीं बल्कि सिर से खेला जा रहा है। गजब की फुर्ती और बिजली सी तेजी के साथ दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन हैरत अंगेज है ना। और ये लीजिए, इन जनाब ने तो अपने दमखम से सामने वाले को चारों खाने चित्त कर दिया। और फिर जश्न तो बनता है भाई। तो था ना टेबल टेनिस का ये खेल अनोखा। मेन विल बी मेन। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये बात इन मिस्टर पर एकदम फिट बैठती है। अरे ये क्या, ये तो फिसल कर गिर पड़े। और फिर भाई वाह, क्या खूब ड्रामा किया है भाई साहब ने। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि मैन विल बी मैन। वायरल मैसेज में लिखा है, आज टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी एक कट्टर शासक बताने वाले कभी ये नहीं बताएंगे कि वही टीपू सुल्तान एक राम भक्त था। मरते दम तक उसने राम का नाम नहीं छोड़ा। ये टीपू सुल्तान की राम नाम की अंगूठी है जो उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने पास रखी। टीपू सुल्तान महान योद्धा या इतिहास का गुनहगार? क्या टीपू सुल्तान हिंदुओं का दुश्मन या आवाम को खुशहाली बांटने वाला राजा था? या फिर टीपू सुल्तान सैकड़ों मंदिर ढहाने वाला हमलावर या मंदिर में सिर झुकाने वाला भक्त? ऐसे जाने कितने सवाल सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। एक दिलचस्प दावा यह भी है कि जिस टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है वो खुद राम भक्त थे। व्हाट्सएप पर राम का नाम लिखी एक अंगूठी की तस्वीर वायरल हो रही है और दावा है कि सोने की यह अंगूठी दरअसल टीपू सुल्तान की ही है। जिस शासक पर हिंदुओं पर जुल्म ढाने का आरोप लगा हो वो खुद राम नाम की अंगूठी पहनता था। आइए करते हैं वायरल चेक। 2 साल पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 10 नवंबर को टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का ऐलान किया और इस तारीख के जश्न ने इतिहास में एक शासक का परिचय हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जंग का मैदान सिर्फ राजनीति का मंच ही नहीं, सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि टीपू सुल्तान की हिंदू विरोधी छवि सिर्फ आधा सच ही है। असल में तो जिस टीपू सुल्तान पर मंदिर तोड़ने का आरोप लगता है वो तो खुद ही हिंदू भगवान राम का भक्त था। इस वायरल मैसेज में लिखा है, आज टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी एक कट्टर शासक बताने वाले कभी ये नहीं बताएंगे कि वही टीपू सुल्तान एक राम भक्त था। मरते दम तक उसने राम का नाम नहीं छोड़ा। ये टीपू सुल्तान की राम नाम की अंगूठी है जो उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने पास रखी। इतिहास में भी दर्ज है कि टीपू सुल्तान के मंत्रिमंडल में कई हिंदू थे। उनके मुख्यमंत्री खुद एक हिंदू थे। उनके दरबार में भी बहुत से मुख्य अधिकारी हिंदू ही थे। तो क्या मैसूर के मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान राम भक्त थे? तो क्या यह माना जा सकता है कि टीपू सुल्तान राम नाम की अंगूठी पहनते थे? राम नाम की अंगूठी पहनना टीपू सुल्तान का महज एक शौक था या वाकई राम के प्रति आस्था? ये अंगूठी टीपू सुल्तान के पास कैसे आई? उन्होंने अंगूठी खुद बनवाई या किसी ने उन्हें तोहफे में दी थी? और क्या एक अंगूठी के बूते राम भक्ति साबित की जा सकती है? हमने इंटरनेट पर टीपू सुल्तान की इस कथित राम नाम की अंगूठी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो तमाम नामी अखबारों और न्यूज चैनलों की वेबसाइटों पर हमें इसकी खबर मिली। इन रिपोर्टों में वही तस्वीर थी जो इस मैसेज में वायरल की गई थी।
साल 2014 और 15 के बीच छपी इन रिपोर्ट के मुताबिक 1799 में श्रीरंगपट्टनम में लड़ाई में अंग्रेजों से हारने के बाद मेजर जनरल लॉर्ड फिट्जरॉय नाम के एक अंग्रेज सैनिक ने यह अंगूठी टीपू सुल्तान के शव से निकाल ली थी। अब क्रिस्टीज नाम के एक नीलामी घर ने इस अंगूठी को लंदन में नीलाम किया है। तो क्या वाकई टीपू सुल्तान राम नाम की अंगूठी पहनते थे? इसके बाद हम क्रिस्टीज की वेबसाइट पर पहुंचे। हमें यहाँ वायरल मैसेज वाली अंगूठी की तस्वीर तो मिली, लेकिन अंगूठी का टीपू सुल्तान से कोई रिश्ता नहीं मिला। वेबसाइट ने इस अंगूठी के विवरण में कहीं भी टीपू सुल्तान का जिक्र तक नहीं किया है। अब बात कुछ पेचीदा हो गई। अगर ये अंगूठी वाकई टीपू सुल्तान की ही थी, तो फिर इतनी अहम और दिलचस्प जानकारी वेबसाइट ने क्यों नहीं डाली? इस उलझती पहेली को सुलझाने के लिए हमने नामचीन इतिहासकार पुष्पेश पंत से बात की। देखिए, आज प्रामाणिक तौर पर यह कहना बिल्कुल असंभव है कि टीपू सुल्तान इस तरह की कोई अंगूठी पहनते थे कि नहीं पहनते थे, मगर जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मुझे लगता है कि काफी संभव हो। वो एक बड़े सुल्तान थे मैसूर राज्य के, और उनके पास बेशकीमती कई अंगूठियां जवाहरात आदि थे, तो शायद उनमें से कोई अंगूठी ऐसी भी हो जिसमें राम नाम खुदा हो। ये अंगूठी टीपू सुल्तान की है या नहीं, इतिहासकार इस बात को न मानते हैं न नकारते हैं, लेकिन सबूत के आधार पर वो इस अंगूठी का टीपू सुल्तान से कोई रिश्ता नहीं बताते। तो फिर इतनी मीडिया रिपोर्ट किस आधार पर दावा कर रही थी कि ये अंगूठी टीपू सुल्तान की है? सभी रिपोर्ट में क्रिस्टीज नीलामी घर के अंगूठी को नीलाम करने की बात थी, लिहाजा हमने क्रिस्टीज को ईमेल किया। क्रिस्टीज की तरफ से हमारे पास एक जवाब आया। टीपू सुल्तान के खजाने में बेशकीमती जेवर थे। विल्की कॉलिंस के 1868 में छपे नॉवेल द मूनस्टोन में सुल्तान के खजाने का विवरण है। हो सकता है कि अंगूठी भी उसी खजाने का हिस्सा हो। टीपू सुल्तान की खानदानी रिपोर्ट ये कहती है कि 1799 में जंग हारने के बाद अंग्रेज सैन्य अफसर आर्थर वेल्सली ने टीपू सुल्तान के शव से ये अंगूठी निकाल ली थी। यह हैरानी की बात है कि एक मुस्लिम सुल्तान हिंदू भगवान का नाम लिखी ये अंगूठी पहनता था। काफी संभावना है कि ये अंगूठी टीपू सुल्तान के संग्रह से ली गई हो। टीपू सुल्तान की मौत के बाद उनके खजाने में काफी लूट मची थी। हो सकता है कि अंगूठी तब लूट ली गई हो। क्रिस्टीज के जवाब में कोई भी ठोस सबूत नहीं था। सारी बातें सिर्फ कयासों पर आधारित थी। लिहाजा हमने एक बार फिर उनको ईमेल कर इस अंगूठी का कोई ठोस सबूत मांगा, तो उनकी तरफ से ये जवाब आया। आप सही हैं, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि अंगूठी टीपू सुल्तान की थी। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में पता चला कि साल 2014 में करीब 41 ग्राम की सोने की अंगूठी क्रिस्टीज नीलामी घर ने 1,40,500 पाउंड में बेची थी, यानी आज के करीब 1,20,82,000 रुपए। लेकिन क्रिस्टीज की वेबसाइट टीपू सुल्तान का इस अंगूठी से कोई रिश्ता नहीं बताती। कयासों के आधार पर ही इस अंगूठी को टीपू सुल्तान की अंगूठी बताया जाता रहा है। टीपू सुल्तान एक राजा थे, तो जाहिर तौर पर वो कई बेशकीमती अंगूठियां पहनते थे, लेकिन क्या उस अंगूठी पर राम का नाम लिखा था? तो ऐसा कोई दस्तावेज इतिहास में दर्ज नहीं है, और इतिहास तो सबूतों के आधार पर ही निर्धारित होता है। साक्ष्यों की कसौटी पर टीपू सुल्तान के राम नाम की अंगूठी खरीदने की वायरल खबर गलत साबित हुई है। आज बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे सोशल मीडिया की कुछ और ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।